मैं एक लड़के से बात कर रहा था जो कि हमारे प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम में है, एंड मैंने ये ऑब्जर्व करी कि उसके लाइफ में कुछ भी हो रहा है या उसकी पूरी की पूरी फैमिली में कुछ भी हो रहा है, वो हर चीज का अपने को ही ब्लेम कर रहा है। उसके फादर की तबीयत खराब थी, उसके फादर को कोई डिजीज हो गया था, एंड वो मेरे से बोल रहा भैया मेरे वजह से हो गई डिजीज। या उसकी मम्मी बहुत चिड़चिड़ी है, उसको बार बार ब्लेम कर रही है, या कुछ भी करती है, उसको लग रहा है वो मेरे वजह से खराब। उसकी बहन की एक्चुअली लिटरली उसके बहन का एग्जाम में नंबर कम आए थे, एंड ही सेइंग कि वो मेरे वजह से हुआ, बिकॉज मैं ऐसा हूँ, मैं chaotic हूँ, मेरे को ये है वो है। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो कि हर एक चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, एंड गलती उनकी भी नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर कोई चाइल्ड होता है वो कभी भी उस पर्सन को ब्लेम नहीं करेगा जिस पर्सन से उसको फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी एंड लव की एक्सपेक्टेशन। जो भी उसको फूड, सिक्योरिटी, शेल्टर या लव प्रोवाइड करा रहा है, लड़के की ये टेंडेंसी होती है, चाइल्ड ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो उसको नहीं ब्लेम करेगा, वो खुद को ही ब्लेम कर लेगा। वो कहता है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, दैट्स वाई मेरे को जो है ना आज लव नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं हो रहा। एंड कभी भी वो दूसरे को ब्लेम नहीं करते। बट ब्रदर, नाउ यू आर एडल्ट, अब आप चीजों को थर्ड पर्सन व्यू से देख सकते हो, अपने पास्ट को, एंड आप वहां पे क्लियरली देख सकते हो। लाइक सपोज दैट एग्जांपल कि यार अगर किसी को पथरी है, स्टोन है उसके पेट में, तो उस बच्चे की वजह से नहीं है। एक लॉट ऑफ टाइम मैंने देखा है गार्जियन ऐसे अपने बच्चों से बोल सकते हैं, तुम्हारे वजह से मेरा सर दर्द करता है, तुम्हारे वजह से मेरी कंडीशन ये हो चुकी है, तुम्हारे को इतना, तुम्हारे फीस में मेरा जा रहा है कि मैं गरीब हो चुका हूँ, तुमको इतना हम लोग खर्चा कर रहे हैं कि हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। बहुत बार पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, बट लिटरली मैं एक्चुअलिटी ये होता है कि तुम्हारे वजह से कुछ नहीं होता, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, दे आर मैच्योर, एंड अगर वो तुम्हारी वजह से इफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स फॉल्ट उनमें है कि एक बच्चे से वो इफेक्ट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो अफेक्ट होते नहीं है। वो भी एक अपना गेम खेलते हैं, उनको लगता है कि मैं अगर ऐसे बच्चे को फील करूंगा तो वो जो मैं बोलूंगा वो मानने लगेगा, एंड लिटरली बच्चा ऐसा मानने में रहता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरे वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर मैं सही करूंगा तो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। एंड ये पैटर्न बहुत सारे लोगों में है। करेंटली आप रिमूव जर्नी के हो, आप इस पोर्न एडिक्शन को छोड़ने की जर्नी के हो, प्लीज इस विक्टिम मेंटालिटी को कि हर चीज तुम्हारे वजह से ही हो रही है, यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स की मेंटालिटी हटानी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, तुम्हारी वजह से कोई भी, लिटरली वैन कोई भी चीज तुम्हारे वजह से नहीं हो रही। यू कांट फिक्स योर लाइफ, तो तुम दूसरे को कैसे अफेक्ट कर सकते हो? सिंपल सी चीज है, इस विक्टिम मेंटालिटी को हटाओ एंड अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कोई भी अगर तुमको किसी भी चीज को ब्लेम कर रहा है, यानी कि वो अपना पुराना गेम खेल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब भी वो ये वाला गेम खेलता है तुम उसके साथ हाँ में हाँ बोलते हो एंड तुम उसके साथ एग्री कर जाते हो। प्लीज उस गेम में ना फंसना, एंड खुद को रिमाइंड कराना कि मैम वो एडल्ट है, वो अपना टेक केयर कर सकता है, ही जस्ट प्लेइंग अ गेम एंड आई एम द नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो भी चीज़ मेरे घर में हो रहा है वो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, या मेरे साथ जो चाइल्डहुड में हुआ है या मेरे परिवार में जो भी चीज़ें हुई हैं, लाइक मेरे को भी लगता था कि मेरी फीस इतनी ज़्यादा है कि पापा जो है ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ऐसा मेरे को लगता था। लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स बोलते थे कि तुम्हारे वजह से मेरा सर दर्द करता है, तुम्हारे वजह से मेरी तबीयत खराब होगी, तुम्हारे वजह से ये हो गया। बट एक्चुअलिटी है ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स आर जस्ट डूइंग कि तुम बिहेव करो एक मैनर में, पर उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, बट एडल्ट होने के बाद भी, लड़के बड़े होने के बाद भी, आई एम सीइंग दिस ट्रेट इन मल्टीपल पीपल। वो अगर रिलेशनशिप उनका खराब जा रहा है उसमें भी खुद को ही ब्लेम कर रहा है, हर चीज में खुद को ब्लेम कर रहा है। ठीक है यार, जो चीजें खराब जा रही हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं इसको फिक्स करूंगा, जो भी चीजें जैसे भी जा रही हैं, बट खुद को ब्लेम करना और अपने आप को विक्टिम समझना, हर हमेशा अपने आप को रॉन्ग करना, ये आपके सेल्फ इमेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। लिटरली एक टाइम के बाद आप खुद को ऐसा ही महसूस करोगे कि मैं एक पापी हूँ, मेरे वजह से ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं एंड मेरे को इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं रहता तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आई हैव सीन मल्टीपल पीपल लाइक दैट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड दैट्स इट। देयर आर 4 ways वी कैन हेल्प यू। फर्स्ट, आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं एंड टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकंड, consultation call with me. Book a consultation call with me. I will guide you how to get out of this. Third, my private
कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज़ अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ़ यू विल गिव मी एफर्ट आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।